हेलो दोस्तों, मैं राखी चौहान आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला पिथौरागढ़ में। और आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से हमारी सारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। आज हम संविधान की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। जैसे कि सबसे पहले जो लिखित संविधान था वो किसके द्वारा अपनाया गया था, तो वो लिखित संविधान किसने किया था? अमेरिका। अमेरिका ऐसी पहली कंट्री थी जिसने अपने संविधान को लिखित रूप में, एक लिखित दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया था। बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, तो वो किसका है? हमारे अपने देश भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कैसा है? हमारे संविधान की विशेषता अनम्यता और नम्यता का मिश्रण है। अनम्यता कठिन और नम्य सरल। जो सरल और कठिन है इसका एक मिश्रण है। मीन्स कि हमारे संविधान में जो संशोधन करना है वो कुछ चीजों के लिए तो काफी आसान होता है, लेकिन कुछ चीजों के लिए, जैसे अगर कोई विधेयक पास करना है जिसके लिए संविधान के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की विधान सभाओं के द्वारा भी अगर उस बहुमत को पास करना होता है तो क्या होता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइम पे बोल सकते हैं कि क्या है, थोड़ा जटिल है। अन्यथा अगर कोई जो सामान्य बहुमत है जिसे 2/3 संसद के बहुमत के द्वारा पास किया जा सकता है, तो उधर पे सरलता से उसमें क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, हम कह सकते हैं। तो ये क्या हो गया, कुछ चीजें हैं जो इजीली चेंज की जा सकती हैं, कुछ को चेंज करने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत के संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो कहा गया है राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। देखिए यहीं पे अगर अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में जो है वो राज्यों का समूह कहा गया है, फेडरेशन ऑफ स्टेट कहा गया है। इट मीन्स कि वहां पे क्या है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ये भी एक विशेषता है। लेकिन हमारे जो संविधान उसमें क्या है, एक हरी नागरिकता है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो केंद्र सरकार हमको नागरिकता देती है वही हमारी क्या होती है, नागरिकता होती है। एक देश हमारा है, हम उसके नागरिक हैं। जैसे हम भारत के नागरिक हैं, उत्तराखंड के नहीं है। तो राज्य जो होता है, जो केंद्र होता है, जो संघ होता है, उसके पास ज्यादा शक्तियां होती हैं, जिससे क्या कर सकता है, वो देश के संचालन, शासन व्यवस्था का संचालन अच्छे ढंग से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? देखिए जो हमारा संविधान है उसके लिए कुछ तो आंतरिक चीजें थी जो आंतरिक चीजों से लिया गया, और कुछ बाह्य स्रोत थे जिनसे हमारा संविधान का निर्माण हुआ। तो आंतरिक स्रोत जो था उसकी बात यहाँ पे कही गई है, जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 था, जिससे बहुत सारी चीजों को क्या किया गया था, अधिग्रहित किया गया था, अडॉप्ट किया गया था, लिया गया था। जैसे हम बात करें न्यायपालिका की, कैग की, और भी बहुत सारी चीजें थी जिनको क्या किया गया था, शामिल किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करता है। संविधान में कोई भी संशोधन ऐसा ना हो जिससे कि जो उसका मूलभूत स्ट्रक्चर है उसमें क्या हो, कोई गड़बड़ी आ जाए। तो वो उन सब चीजों की देखभाल कौन करता है? हमारा सर्वोच्च न्यायालय करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मतदान करने की आयु कितनी है? देखिए ये तो सबको पता है कि 18 साल है, लेकिन ये 18 साल आयु है, ये कब से ये प्रावधान लागू किया गया? संविधान में एक संशोधन हुआ जो कि 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया, जिसके तहत ये कहा गया, इससे पहले जो मतदान करने की आयु थी वो 21 वर्ष थी। इसके पश्चात ये कहा गया कि जो 21 वर्ष से घटाकर मतदान करने की आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो मतदान करने की आयु है वो 21 से घटाकर 18 कब की गई थी, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? तो किस संविधान संशोधन द्वारा की गई है? 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? देखिए दोस्तों, गणतंत्र से तात्पर्य होता है कि जहां जो देश का मुख्य या फिर अब बोले सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति, उनका जो निर्वाचन होता है या चुनाव होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? परोक्ष रूप से भारत की जनता द्वारा किया जाता है। क्योंकि देखिए हम राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या नहीं करते, डायरेक्ट वोट नहीं डालते। वो कौन राष्ट्रपति को चुनता है? जो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा उनका क्या होता है, चुनाव होता है।
तो इसलिए थोड़ा परोक्ष बोला गया है, लेकिन यहाँ पे हो किसके द्वारा रहा है चुनाव जनता के द्वारा ही हो रहा है। तो इसीलिए गणतंत्र में जो देश का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है तो उसका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, गणतंत्र बोला जाता है। और एक और महत्वपूर्ण बात कि ये शासन कि अभी कोई राष्ट्रपति है तो नेक्स्ट उसका बेटा राष्ट्रपति बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे वंशानुगत शासन नहीं चलता है, गणतंत्र में वंशानुगत शासन नहीं चलता है। इसमें कि हर बार नया चुनाव होता है जिसके द्वारा नए प्रतिनिधि को चुना जाता है। आगे बढ़ते हैं। संविधान को जीवित पत्र का दस्तावेज किसने कहा? संविधान को जीवित पत्र का दस्तावेज किसके द्वारा कहा गया? तो ये कहा गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछ लिया जाता है कि जीवित पत्र की संख्या किसने दी थी, तो किसने दी थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विशेषताएं भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों को एक समान बताती हैं? कि कौन सी ऐसी विशेषताएं दोनों जो दोनों में एक जैसी हैं? तो वो है संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। मीन्स कि जैसे हमने डिस्कस किया पहले कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो क्या करता है, बहुत सारी चीजों के लिए व्याख्या करता है कि आप ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। तो वो हमको क्या करता है, एक डायरेक्शन देता है, वो कंट्रोल करता है सारी चीजों को कि कहीं कोई ऐसा संशोधन न हो जाए जिस जनता के अहित में हो और संविधान के मूलभूत स्ट्रक्चर को उससे कोई हानि पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू।